आज का विषय है कामनाओं का अंत नहीं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि कामनाओं का अंत नहीं होता है। ये आप समझते हैं। जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करना तो परम आवश्यक है, लेकिन कामनाओं के विषय में आप जानते हैं कि एक आप कामना को पूरा करते हैं, उस कामना को पूरा करने के पहले ही दूसरी कामना का जन्म हो जाता है। दूसरी कामना को पूरी करते हैं कि तब तक तीसरी कामना का जन्म हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कई बार तो ऐसा होता है, एक कामना को पूरा कर नहीं पाते कि कई कामनाओं का जन्म हो जाता है। तो ऐसे आप अपने आप को देखेंगे कि कितनी कामनाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। एक को पूरा करते हैं, दूसरा को पूरा हो नहीं पाता, तब तक चार और नई कामनाओं का जन्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कामनाओं को पूरा ना करें, कभी नहीं ऐसा कहना है हमारा। कामनाओं को अवश्य पूरा करें, लेकिन एक आवश्यकताएं होती हैं और एक कामनाएं होती हैं। आवश्यकताएं जो जीवन के लिए जरूरी है वो भी कामनाएं हैं, लेकिन आवश्यक कामनाएं कह दो या आवश्यकता कह दो, बात एक ही है कि जो जरूरी है जीवन के लिए उसको पूरा करना, वो तो जरूरी है, उसे तो करना ही है। लेकिन जो आवश्यकता से परे है, जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी वह कामना है और उसे पूरा करने में व्यक्ति को बहुत ही अपना समय, बहुत ही शक्ति और धन सब कुछ लगाना पड़ रहा है, और फिर जाकर के कहीं वो पूरा हो पाती है और कभी नहीं भी हो पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आवश्यकताएं हैं सबसे पहले उन्हों को पूरा करना चाहिए। फिर यदि ऐसा लगता है कि आपके पास वक्त है तो आप जो आपकी कामनाएं हैं उनको पूरा अवश्य करना चाहिए। लेकिन ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा वक्त निकाल करके ये देखना भी आवश्यक है कि वास्तव में वास्तविक कामनाएं कौन सी हैं जो जीवन के लिए परम आवश्यक है। क्या उन्हों को आप देख पा रहे हैं? उन्हों को पूरा करने के लिए कोई आप प्रयत्न कर रहे हैं? ये भी बहुत जरूरी है। एक वास्तविकता और समझ लेना आवश्यक होगा। जितनी भी कामनाएं बाह्य जगत की आपकी होंगी, पर कारण उनका अंतर जगत ही होता है, आपका अंतःकरण होता है। अंतःकरण में यदि कोई कामनाएं हैं, उन्हीं का जो स्वरूप है वो बाहर दूसरे रूप में दिखाई देता है। मान लीजिए अंतःकरण में आपको सबसे बड़ी कामना हर जीव की होती है, उसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ये सभी मनुष्यों को जरूरत है। ये अंदर की कामनाएं हैं। इनको पूरा करने के लिए कई बार भ्रमवश व्यक्ति ये सोचता है कि ये सारी चीज़ें तो तभी संभव है जब अधिक से अधिक धन होगा, अधिक से अधिक सांसारिक प्राप्तियां होंगी। लेकिन जब वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी वो अपने आप को वहीं का वहीं खड़ा पाता है कि वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम, वो स्वतंत्रता, वो सम्मान, वो चीज़ें जो आंतरिक थी वो अभी भी वहीं की वहीं मौजूद है, अभी उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है। बाह्य जगत से जो कुछ हुआ है वो बहुत अल्पकालिक हुआ है, थोड़ा समय के लिए हुआ है, और जबकि आपको जो भी चाहिए वो स्थायी चाहिए, क्योंकि आप चेतना है। आप चेतना अमर है, अजर है, अविनाशी है, साधारण नहीं है, अब अविनाशी है, नश्वर नहीं है, नष्ट होने वाले नहीं है। इसलिए आपको जो प्राप्तियां भी चाहिए वो कैसी चाहिए? वह भी अविनाशी चाहिए, शाश्वत चाहिए। इसलिए अब आप अपने आप को देखें, क्या भौतिक पदार्थों के द्वारा अविनाशी प्राप्ति संभव है? सिद्धांत कहता है संभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है हमारा कहना कि आप धन को नहीं कमाए या भौतिक सुख साधनों की सुविधाओं को एकत्र नहीं करें, वो सब कुछ करें,
वो तो आप कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ ये चीज और जोड़ लेना है कि जो आंतरिक शांति है, सुख है, सुकून है, आनंद है, प्रेम है, जो स्वतंत्रता है, जो सम्मान है, वो आंतरिक, वो सबसे पहले स्वयं से आवश्यक है। क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने आप से खुश हैं? क्या आप अपने आप को देखें? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? आप अपना सम्मान करते हैं? अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने निर्णय का वह सम्मान करते हैं, वह प्रेम करते हैं, वह भरोसा आप अपने आप पर पूरा पूरा करते हैं? यदि आप अपने आप पर पूरा भरोसा करते हैं, प्रेम, भरोसा और सम्मान है, तो ये निश्चित समझ लीजिए, यदि ऐसा है तो वह जगत से भी आपको जो प्राप्तियां हैं वह आपको अवश्य संतुष्टता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि अंतःकरण में आपको अपने आप में, अंदर में भरोसा नहीं है, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी सामर्थ्यता में और अपने सम्मान में अपने आप को आप पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, यानी अपनी भावनाओं को, अपने निर्णय को, तो आप विचार करें वह जगत से कैसे आपको मिल सकता है। जबकि आप अंतःकरण में झांक करके देखेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आप तो इन सभी विशेषताओं से संपन्न हैं। आपको वास्तव में संपन्न बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर क्या है, संपन्न होते हुए भी उसका अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसका मूल कारण यही है कि जो अंतःकरण में प्राप्तियां हैं उनसे आप संपन्न हैं, उनमें कमी नहीं है। एक बात पूरी तरह से समझ लेना है कि जीवन दाता ने जो आपको जीवन दिया है उसने अपने गुण, अपनी विशेषताएं हर चेतना के अंदर पिरोई है। इसलिए सभी उस सुप्रीम सत्ता के, उस जीवन दाता के गुणों के समान है और वह इन सभी विशेषताओं से संपन्न है, गुणों से संपन्न है, असीमित गुणों से संपन्न है। इसलिए आप भी साधारण नहीं है, कोई भी मनुष्य साधारण नहीं है, वह भी सभी विशेषताओं से संपन्न है। लेकिन जब अपनी ओर देखने का प्रयास करेंगे, जब तक स्वयं को नहीं देखेंगे, तब तक उन विशेषताओं का अनुभव नहीं होगा, होते हुए भी। इसलिए ही तो सभी की जो आकांक्षा है, जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, सबसे बड़ी कामना क्या है इंसान की? वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो प्रेम चाहता है, वो शांति चाहता है, वो सुख चाहता है, वो आनंद चाहता है, वो सुकून चाहता है जीवन में। तो वह सब कुछ चाहता है जो उसके अंदर है, वास्तव में वो मौजूद है। लेकिन भ्रमवश उसे ऐसा लगने लगा है कि ये सारी चीज़ें तो इन वस्तुओं से और अधिक धन से और अधिक इन सांसारिक प्राप्तियों से प्राप्ति हो पाएगी, जबकि ये केवल भ्रम मात्र है और कुछ भी नहीं है। सच्चाई इससे एकदम अलग है कि आपके अंदर ये सभी प्राप्तियां मौजूद हैं। हाँ, जीवन को चलाने के लिए इन साधन की, इन सुविधाओं की, इनकी आवश्यकता है, लेकिन जीवन इन्हों के लिए नहीं है कि पूरा जीवन इन्हों के लिए समर्पित कर दिया जाए, बल्कि जीवन के लिए ये साधन सुविधाएं समर्पित हैं। तो इस महत्व को समझ करके चलना होगा कि सबसे पहले, कई बार देखो हम वीडियो में ये बात कहते रहते हैं कि सबसे पहला महत्व तो आपको स्वयं का देना है, दूसरा संबंधों को देना है और तीसरा धन या वस्तुओं को देना है। उनका भी महत्व है, क्योंकि जीवन के लिए धन और वस्तुओं की भी आवश्यकता है, लेकिन किसके लिए? जीवन के लिए। जीवन उन्हों के लिए नहीं है। यदि वस्तुओं की वजह से जीवन खतरे में पड़ रहा है तो वस्तुएं छोड़ देनी चाहिए, जीवन का चुनाव करना चाहिए। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, वस्तुएं सेकेंडली हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लें कि आप जिन विशेषताओं से स्वयं संपन्न हैं उन्हीं की ही तो आपके अंदर कामनाएं पैदा हो रही हैं पाने के लिए। एक आश्चर्य की बात है। भौतिक साधन सुविधाएं जितना अधिक आप चाहते हैं तो क्यों?
क्योंकि जीवन में खुशियाँ रहे, सुख रहे, शांति रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, उन्हीं चीज को तो पाने के लिए जिनसे आप संपन्न हैं, कमी नहीं है, उनको देखने की आवश्यकता है। हाँ, ये आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति जीवन को जीना जानता है, जीवन के हर पार्ट को समझता है और जीवन के हर पार्ट के लिए उसने सिद्धांत बनाए हैं और उन सिद्धांतों के अनुसार चलता है, तो उसका जीवन थोड़ा कम भी प्राप्तियां हो तो भी, भौतिक सांसारिक कम प्राप्तियां हो, साधन सुविधाएं कम भी हो, तो भी वो जीवन बेहतर जी सकता है, खुशियों भरा, आनंद भरा, प्रेम भरा जीवन जी सकता है। लेकिन यदि उसको अपने जीवन को जीना नहीं आता है, लाइफ के हर पार्ट को नहीं समझते हैं, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, इसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है और साथ में नेचुरल लाइफ है। और फिर जब आप सभी लाइफ के लिए सिद्धांतों को बना करके, अपने निज सिद्धांतों को बना करके उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आपकी सुपर लाइफ होती है। तो लाइफ के हर पार्ट को जिसे बेहतर ढंग से जीना आता है, संबंधों को निभाना आता है, वास्तव में वही सुखी है जिसे जीवन जीना आता है, ये कहा जा सकता है। लेकिन जिसे जीवन जीना ना आता हो, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। कामनाएं वास्तव में इंसान की ये है, और जो एक आश्चर्य की बात है, जिन कामनाओं की वो इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है, वो उसके अंदर पूर्ण रूप में मौजूद है। वो कामनाएं उसकी पूरी हो चुकी हैं, वो चीज़ें उसके अंदर मौजूद है, वो विशेषताएं मौजूद है, और उन्हें पाने के लिए संसार जगत में अधिक से अधिक प्रयत्न करता है। जिस समय इस वास्तविकता को व्यक्ति समझ लेता है, तो फिर साधन और सुविधाएं उसके लिए केवल जीवन को चलाने के लिए एक माध्यम, एक साधन ही रह जाती है। इससे ज़्यादा उनका जीवन में मूल्य नहीं रह जाता है, जिससे वो जीवन को बेहतर ढंग से आप जी पाते हैं और संबंधों को बेहतर ढंग से निभा पाते हैं, जो परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, ये हमारी हार्दिक शुभकामना है। आज का विषय था कि कामनाओं का अंत नहीं। वास्तव में जो आपकी आंतरिक कामनाएं हैं वो तो आपकी पूर्ण हो चुकी हैं, वह पूर्ण रूप में उन्हीं को पाने के लिए वह जगत में प्रयत्न किया जाता है। जब आप अपनी वास्तविकता को समझते हैं और अपने अंतःकरण की ओर देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जिन कामनाओं को पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उनसे तो आप पहले से ही संपन्न हैं, वो तो पहले ही पूरा कर चुके हैं। इसलिए अपने अंतःकरण को देख करके अपने जीवन को सुख में आप जिए और संबंधों को बेहतर ढंग से निभा सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।